राम राम जी सारा ने। इस दिन मैंने ट्रेन में बैठी मैं सवेरे पहला और मैंने ट्रेन ले मलाड तय चर्च गेट की, क्योंकि आज मैंने जाने की सलाह बना ली थी एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स बहुत पुरानी गुफाएं हैं जो हिंदू धर्म के शिव से जुड़ी हुई है और जो देखने का बहुत अच्छा स्थल है। कोई भी जा सकता है। ट्रेन से उतरी है, मैंने ली गेटवे ऑफ इंडिया से बोट। धूप बहुत थी इसलिए मैंने ये कैब खरीद ली। बोट से लगभग हमें 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है एलिफेंटा केव्स जाने के लिए, यानी कि एलिफेंटा की गुफाओं में जाने के लिए सबसे पहले हमें बोट लेनी पड़ेगी। बोट का किराया अराउंड 120 to 160। यदि आप देखते हैं तो अशोक भाई आज भी मेरी गैल थी इस पूरा। अब आप समुद्र का ये नज़ारा देखिए, बहुत सारे चाहे कच्चा तेल निकालने के एक तरीके से मशीनें वगैरह लगाई गई हो, तो वो सारी चीज़ें बड़े करीब से देखिए। अगर आप यहाँ जाते हैं तो किसी अच्छे से गाइड को लेकर के जाइए और उस गाइड से सारी बातें पूछते हुए चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के में जो ये समुंदर है इससे कच्चा तेल भी निकलता है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, तो आपको पता चलेगा। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एलिफेंटा की गुफाओं की तरफ। ये देखिए कच्चा तेल यहाँ से हम संग्रहित करते हैं और इन ट्रक्स वगैरह में भर करके यहाँ से इस बोट के जरिए इनमें भर करके, बड़े बड़े डैम हैं इनमें भर के वो बाहर आता है। और चारों तरफ पानी ही पानी है, समुंदर है। और मुंबई का ये सबसे यदि कोई हसीन नज़ारा हमें कह सकते तो पानी का, और इतना ही खतरनाक ये तब बनता है जब ये समुद्र उफान लेता है। बड़ा अच्छा लगा पढ़ के ना, देश प्रेम लिख रखा था तो मन ने भी नहीं सोचा जूम करके ना चीज़ में ले लूँ। पहुंच गए हम बोट बांटते उतर के ना एलिफेंटा केव्स की तरफ। ये पहाड़ियाँ जो हैं बॉम्बे के करीब ओमान सागर में एक द्वीप पर गुफाओं का शहर, शिव पंथ से जुड़ी हुई लोक कला का संग्रह है। भारतीय कला को अपने सबसे उत्तम अभिव्यक्तियों में से एक अभिव्यक्ति माना जाता है। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ एलिफेंटा प्रसिद्ध क्यों है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया। यहाँ हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। शिव शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं और शिव शंकर को विभिन्न रूप और विभिन्न क्रियाओं के अंदर इसमें दर्शाया गया है। सबसे प्रसिद्ध इसकी जो मूर्ति है वो 3 मुखी शिव की है, जो 6.1 मीटर लंबी मूर्ति है। आप सबने बता देना चाहूंगी। अब एलिफेंटा जो गुफा है उसमें मूल रूप से किसकी प्रतिमा है? प्रतिमा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब मैं बता दूं, यानी कि शिव और पार्वती की एक साजी फोटो है जिसमें बायां अंग जो है वो स्त्री का और दायां अंग जो पुरुष का है। इन दोनों देवी के रूप में पार्वती को जाना जाता है और जो देवता है उसको भगवान शिव के रूप में जाना जाता है। एलोरा जो है एक पुरातात्विक स्थल है जो छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है लगभग। इन्हें राष्ट्रकूट के जो वंश थे उनके शासकों के द्वारा बनाया गया था। पहाड़ियाँ आपको वीडियो के नजर आ रही होगी, बहुत ऊंचा हमें चढ़ना पड़ा। और मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ इस मंदिर के बारे में, जो ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है। यूनेस्को के द्वारा इसको एक विश्व धरोहर घोषित किया गया है। कितने प्राउड की बात है इन एलिफेंटा की गुफाओं को। मुझे यहाँ जाकर के एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि लगभग सभी मूर्तियों को खंडित किया गया है। खंडित करने वाला कौन है? वही कोई ना कोई गड़बड़ी करते होंगे। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अगर ये मूर्तियाँ खंडित होती है तो इसके पीछे आप समझ सकते हैं। यदि आप यहाँ जाओगे तो आपको बकायदा एक फोटो के नीचे बोर्ड लिख रखे हुए मिलेंगे कि ये मूर्ति क्यों है और इसका मतलब क्या है। और बहुत विदेशों से टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं इस प्लेस को। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ की जो गुफाएं हैं वो बहुत पुरानी है। अगर वो किसी न किसी कारण से वो एक झर भी रही हैं तो उनका पुनर्निर्माण नहीं किया गया। वो यूं कि यूं उस टाइम से लेकर के अब तक चल रही है। इसके अंदर कुल 7 गुफाएं हैं और 7 गुफाओं में से एक गुफा के अंदर भी ठीक ठाक एंट्री करने की इजाज़त नहीं है। 6वीं-7वीं सदी में इनका जो है निर्माण हुआ था, ऐसा माना जावा है। और यदि मैं बात करूं प्रत्येक साल की भारत और भारत से बाहर के लोगों की, लगभग एक साल में 1 मिलियन से अधिक लोग, यानी कि 10 लाख से अधिक लोग इस प्लेस की विजिट कर रहे हैं। अपने आप में
हमारे भारत के लिए बहुत प्राउड की बात है कि बाहर से लोग भी इसको देखने के लिए आते हैं और हमारी संस्कृति को साथ लेकर के जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं हैं, कोई कह देता शैव धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं हैं, कोई कह देता हिंदू धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं हैं। अब कल्याणकार सुंदर मूर्ति है जो इसका थोड़ा सा शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाने के लिए मूर्ति बनाई गई है। आप सारे के सारे इसने पढ़ के जरूर देखिए कि पूरा का पूरा इसमें क्या लिख रखा है। अलग अलग मूर्तियां बनाई गई है, वो सारी की सारा विश्लेषण मैंने इसलिए लंबा ले रखा ताकि आप लोगों को ढंग से ध्यान में आ जाए। और इन मूर्तियों का केंद्र बिंदु जो बनाया गया है वो बनाया गया है भगवान शिव को और देवी पार्वती को। माना जाता है कि जितने भी शिव के लोग हैं वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं और जिनका विश्वास है इनके अंदर, क्योंकि एक पीसफुल प्लेस है ये। मैंने जैसा कि आप सबको बताया कि गेटवे ऑफ इंडिया तक 10 किलोमीटर की दूरी पे अपन ने बोट के साथ चल के जाना पड़ा, जैसा कि मैंने आप तक दिखाया। एलिफेंटा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मूर्ति हाथी की शेप के पत्थर बने हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे, और उस हाथी की शेप के कारण पुर्तगालियों ने इसको एलिफेंटा नाम दे दिया था और तब तक एलिफेंटा के उस नाम इनका चलता आ रहा है। बहुत कुछ इसके अंदर देखने के लायक है। यदि जाओगे तो पूरे देश का आपको एक बार देश का भ्रमण तो जरूर करना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको यही कहूँगी, अगर आप ज़्यादा जगह पर नहीं जा सकते तो कम से कम ऐसी ऐसी जगहों पर तो जरूर जाएं। और सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से, पुरातत्व विभाग को संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से मूर्तियां खंडित हुई पड़ी। हमारी संस्कृति है, बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो कम से कम इन चीज़ों को तो संभाल करके रखना चाहिए ताकि जो विदेशी लोग आते हैं अपने साथ एक अपनी याद लेकर के जाएं। मैक्सिमम मूर्तियाँ जो थी यहाँ वो भगवान शिव की थी, कोई लिंग के रूप में थी, कोई शिव पार्वती के रूप में थी। तो मैंने आपको सब करके थोड़ा थोड़ा दिखाने का प्रयास किया है। ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स जो है वो एक एक वीडियो के उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात ये आवे कि एलिफेंटा मंदिर यू बनवाया किसने था। सबसे बड़ी बात ये आती है एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। जैसा कि मैंने आप सब तक पहले भी बताया कि राष्ट्रकूट के शासकों द्वारा करवाया गया था। और खड़ी जो चट्टानें थी उनको काट करके दीवारों का निर्माण किया गया। दीवारों को काट करके फिर इसको बनाया गया। और शहर से बहुत दूर है ये, जैसा कि जो गया है तो उसको दिखाई दिया होगा। और सवेरे 9:30 बजे ये खुलता है और 5:30 तक 5 को ये बंद हो जाता है। इसका प्रॉपर टाइमिंग है, बोट्स के चलने का भी टाइमिंग है। तो आप सिर्फ सोमवार को छोड़ करके सप्ताह के सभी दिनों में 9:30 से शाम 5-5:30 बजे तक एलिफेंटा की जो केव्स है आप उनको देख सकते हैं। तो ये तो थी छोटी सी ज्ञान की बात कि आप जाओ तो कम से कम सोमवार के दिन का तो चयन बिल्कुल ही मत कीजिएगा। और यदि जाने का आपका महाराष्ट्र के अंदर जाने का मूड बने तो आप यहाँ एलिफेंटा केव्स के ऊपर ज़रूर जाइएगा, ताकि आपको बाद में धोखा ना लगे कि हम वहाँ गए और हमने ये जगह नहीं देखी, वो जगह नहीं देखी। थोड़ा सा इस वीडियो के जरिए आप तक यह जानकारी पहुँचाने का काम करने का प्रयास करें है कि आप देखो, आप सुनो और फिर आप इस जगह का आनंद लेके देखो। हॉल बहुत अच्छा था इसका, मैंने पिलर बहुत अच्छे खड़े थे। मेरे तक बार बार सिक्योरिटी गार्ड ने टोका भी, मैडम वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मैडम वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, आप सिर्फ फोटो ले सकते हो। 5 सारे कुर्तियाँ दिखण लग रहे हो, बार बार मेरी वीडियो में आने का प्रयास करा था, यूँ मुँह उठा के भी देखने का प्रयास करा था। लेकिन जो भी है शो है। पहाड़ देखिए, थोड़ा सा मुझे पहाड़ बहुत पसंद है पर्सनली, और मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। तो पहाड़ों का तो जो आनंद है वो अलग ही है। इससे पहले मैंने आपको कनेरा केव्स दिखाई थी, जिसके अंदर वो भी पहाड़ों को काट करके बनाई गई। उसके अंदर सफाई थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ सफाई कम देखने को मिली थी। और बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, लेकिन कोई काम ठीक करता है, कोई नहीं करता। तो इसीलिए इतनी बड़ी जगह का पुरातत्व विभाग को ख्याल रखना चाहिए कि विश्व धरोहर जिस जगह को यूनेस्को द्वारा चुना गया है, उस विश्व धरोहर का हमारा देश ख्याल रखे। और जब भी कोई ऐसी जगहों के ऊपर बजट लगाने की बात आती है तो वो बजट लगाने से पीछे नहीं हटे, बल्कि हमेशा स्वागत के साथ हाथ फैला करके
अपने बजट लगाने चाहिए। अब छोटी सी ज्ञान की बात, आप यह भी पढ़ लो सारे के सारे एलिफेंटा के बारे में पढ़ लियो। मैंने फोटो ले लिया। हिंदी वाला आप लोगों के शा में खास करके जहाँ तक रहा है, क्योंकि मैं हिंदी ने पढ़ के खुद घने राज्य होया करूँ। मैंने सोचा आप लोग भी घने राज्य हो गए। ये भी लास्ट सीन थोड़ा सा मोटी मोटी नज़र मार के ने आप सब ने न्यू दिखाना चाहूँगी। जगह चाहे किसी भी हो, लेकिन हरियाली का विशेष ध्यान रखा जाए। छोटे छोटे पार्क क्रिएट करे जाए, उनके अंदर छोटे छोटे पौधे लगाए जाए हैं, दूब लगाई जाती है, मतलब घास उगाया जाता है हाथों से विशेष तौर से। तो वो थोड़ा सा मैं 3D के एंगल पर के 360 डिग्री के एंगल पे फ़ोन को रख के आप सबको दिखाने का प्रयास किया। एक एंडी बात यह लगी कि अब बूढ़ी जो आपने पीछे जाने दिखा, ये दादी जो है, ऐसी औरतें यहाँ भीख नहीं मांग रही थी, पानी बेच करके अपना गुजर बसर कर रही थी। मैंने इसीलिए ये औरत आपको दिखाई। एंड लास्ट टच मैं आपको ये देना चाहूँगी, एलिफेंटा केव्स जो है विश्वदाय स्मारक है। आइए, आनंद लीजिए, घूमिए फिरिए। अभी जो है मेरा बाहर निकलने का समय हो गया। यहाँ की मार्केट बहुत महंगी थी, 10 की चीज़ 100 की, 20 की चीज़ 200 की, और 200 की चीज़ 2000 की, ऐसे मिलता था। तो यहीं पर आज की वीडियो का मैं करना चाहूँगी समापन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बहुत अच्छे कमेंट के साथ अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। बाद में गेटवे ऑफ इंडिया एंड देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।